योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ॐ शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अपरा और परा दो प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन भगवत गीता में कहा गया है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 वेदों वाली अपरा प्रकृति है और जिसने जगत को धारण कर रखा है वह जीवात्मा परा प्रकृति है। भगवान इन दोनों प्रकृतियों के मालिक हैं। अपरा प्रकृति भौतिक तत्व है और परा प्रकृति आध्यात्मिक तत्व है। इन दोनों को लेकर साधना भी 2 तरह की है। भौतिक साधना अर्थात कर्मयोग की साधना और आध्यात्मिक साधना अर्थात ज्ञान योग की साधना। परंतु जो अपरा और परा प्रकृति के मालिक हैं उन भगवान को लेकर जो साधना है, उन भगवान को लेकर जो साधना है वह आस्तिक साधना अर्थात भक्ति योग है, भक्ति की साधना है। अपरा प्रकृति को क्षर और परा प्रकृति को अक्षर, दोनों के मालिक भगवान ही हैं। भगवान कहते हैं कि कर्मयोग क्षर की साधना है और ज्ञान योग अक्षर की साधना है और भक्ति योग पुरुषोत्तम की साधना है। अतः कर्मयोग और ज्ञान योग ये दोनों साधन हैं और भक्ति योग साध्य है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं अपने समग्र रूप का वर्णन करूंगा, जिसको जानने पर कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता। उसका वर्णन करने में मैं कुछ भी शेष नहीं रखूंगा और उसको जानने पर तुम्हारे लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। किस बात को जानने से कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा, इसको कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, मेरे से बढ़कर इस जगत का दूसरा कोई किंचन मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जब समग्र के सिवाय कोई वस्तु है ही नहीं तो फिर जानना बाकी क्या रहे। उस समग्र परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान ही पूर्ण ज्ञान है। ज्ञान मार्ग में तो परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है, पर भक्ति मार्ग में
समग्र परमात्मा का ज्ञान होता है। कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, लय योग, राजयोग आदि जितने योग हैं वे सब के सब समग्र के ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। वे सब के सब ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। परंतु संपूर्ण योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ योगी वे हैं जो श्रद्धा प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करते हैं। भगवान ने भगवत गीता में कहा, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गदेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतांस ते में युक्त तमा मतः। मेरे में मन को लगाकर नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। इस प्रकार भक्ति को ही भगवान ने श्रेष्ठ बताया है। भगवान ने भगवत गीता में कर्मयोग और ज्ञान योग का भी वर्णन किया है और उन दोनों को समकक्ष बताया है। दोनों में से किसी एक भी साधन में स्थित मनुष्य दोनों के फलस्वरूप परमात्म तत्व को पा लेता है। तात्पर्य ये है कि साधक किसी भी एक साधन में तत्परता पूर्वक लग जाए तो उसकी साधना सिद्ध हो जाएगी। वास्तव में एक परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने पर कोई भी साधन छोटा बड़ा नहीं होता, परंतु जिनका भोग भोगने और संग्रह करने का उद्देश्य है वे कोई भी साधन नहीं कर सकते। न कर्मयोग कर सकते हैं, न ज्ञान योग कर सकते हैं, न ध्यान योग कर सकते हैं, न भक्ति योग कर सकते हैं। अर्थात कोई भी योग नहीं कर सकते। नाशवान पदार्थों में लगे होने से उनका भोग और संग्रह तो नष्ट हो जाता है, पर भोग और संग्रह में उनका जो राग है वह नष्ट नहीं होता। उनको बार बार जन्म मरण देता रहता है। कारण कि पदार्थों में राग ही जीव को ऊंच नीच योनियों में ले जाने का कारण है। 13वें अध्याय में बताया कि कारणम गुण संगोस्य सदसद्यो निजन्मसु। इस राग के मिटने पर ही मुक्त होती है। जब हमारे राग समाप्त हो जाएंगे तो मुक्ति है। इस राग को मिटाने के लिए कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि आदि साधन हैं। तो साधक को अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता के अनुसार कोई एक साधन करके इस राग को मिटा देना चाहिए। शास्त्र में इस राग को अज्ञान का चिन्ह बताया गया है। रागो लिंगम बोधस्य चित्त व्यायाम भूमिषु कुतः शाद्वलता तस्य यस्याग्नि कोटरे तरुः। मतलब यह है कि क्रिया, पदार्थ और व्यक्ति में जो मन का खिंचाव, प्रियता है, यह अज्ञान का खास चिन्ह है। जैसे किसी वृक्ष के कोटर में आग लग गई हो तो वह वृक्ष हरा भरा नहीं रहता, सूख जाता है। ऐसे ही जिसके भीतर राग रूपी आग लगी हुई हो
उसको शांति नहीं मिल सकती, उसका उत्थान नहीं हो सकता। सांसारिक पदार्थ मान, बढ़ाई, प्रशंसा, आराम, सत्कार इत्यादि प्रिय लगना पतन का कारण है। भोगों की प्रियता जन्म मरण देने वाली और परमात्मा की प्रियता कल्याण करने वाली है। अपरा और परा दोनों प्रकृतियां परमात्मा की ही हैं, अतः इनको परमात्मा के ही भेंट कर दें, परमात्मा को ही समर्पित कर दें, अपनी न माने, न स्थूल शरीर को अपना माने, न सूक्ष्म शरीर को अपना माने और न कारण शरीर को अपना माने। स्वयं भी परमात्मा का अंश होने से अपना नहीं है, अतः स्वयं को परमात्मा के भेंट कर दें, परमात्मा को समर्पित कर दें। कर्मयोग और ज्ञान योग ये दोनों लौकिक निष्ठाएं हैं, परंतु भक्ति योग लौकिक निष्ठा अर्थात प्राणी की निष्ठा नहीं है। जो भगवान में लग जाता है वह भगवाननिष्ठ हो जाता है। उसकी निष्ठा लौकिक होती है, उसके साध्य भी भगवान होते हैं और साधन भी, इसलिए भक्ति योग साधन भी है और साध्य भी। तभी कहा है भक्त्या संजातया भक्त्या, अर्थात भक्ति से भक्ति पैदा होती है। शास्त्रों में कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदनम, यह 9 प्रकार की साधन भक्ति है। और इससे आगे प्रेम लक्षणा भक्ति साध्य भक्ति है। वह प्रेम लक्षणा भक्ति कर्मयोग और ज्ञान योग सबकी साध्य है। यह साध्य भक्ति ही सर्वोपरि प्रापणीय तत्व है और उसी को हम प्राप्त करना चाहते हैं और उसी को ही प्राप्त करना है। संसार की वस्तु संसार की सेवा में लगा दें तो कर्मयोग हो जाएगा। स्वयं संसार में लग जाएं, स्वयं संसार में अलग हो जाएं, स्वयं संसार से अलग जब हो जाते हैं तो ज्ञान योग हो जाएगा और भगवान में लग जाएं तो भक्ति योग हो जाएगा। कर्म योग में अनित्य संसार से संबंध विच्छेद होने से नित्य संबंध होता है, अर्थात नित्य परमात्म तत्व के साथ संबंध का अनुभव हो जाता है। ज्ञान योग में स्वरूप में स्थित होने से तात्विक संबंध होता है, अर्थात ब्रह्म के साथ सधर्मता का अनुभव हो जाता है। भक्ति योग में अपने आप को भगवान को समर्पित करने से आत्मीय संबंध होता है, अर्थात भगवान के साथ आत्मीयता का अनुभव हो जाता है। तो संसार के संबंध ही अशांति हलचल होती है। जब संसार के संबंध होते हैं उसी समय मन में अशांति और हलचल इत्यादि होते हैं। अतः संसार से संबंध विच्छेद होने पर शांति हो जाती है। त्यागात् शांतिरनंतरम, तो स्वरूप में स्थिति होने पर तत्वबोध हो जाता है। भगवान के शरणागत होने पर प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम प्राप्त होता है। साधक चाहे तो संसार से संबंध विच्छेद करके शांत आनंद ले ले, चाहे स्वरूप में स्थित होकर अखंड आनंद ले ले, और चाहे तो भगवान से संबंध जोड़कर अनंत आनंद ले ले। यह उसकी मर्जी है। साधक किसी
साधक किसी भी योग का अवलंबन ले, पर संसार का अवलंबन कभी न ले। योग का अवलंबन मुक्त करने वाला है, पर संसार का अवलंबन जन्म मरण देने वाला है, पतन करने वाला है। लेने का भाव जड़ता है और देने का भाव चेतनता है। जो केवल लेता ही लेता है वह जड़ है। अगर वह पशु पक्षी वृक्ष पहाड़ आदि हो तो भी जड़ ही है, और मनुष्य हो तो भी जड़ ही है। जो लेता भी है और देता भी है वह जीव है, और जो लेना बंद करके देना शुरू कर देता है वह साधक है। जो किसी से कुछ नहीं लेता, न जगत से लेता है न भगवान से, तो वह सिद्ध है। जो केवल देता ही देता है, लेता कभी कुछ भी नहीं, तो वो भगवान है। भगवान और उनके भक्त दोनों देते ही देते हैं, लेते हैं ही नहीं। लेने की इच्छा उसी में होती है जिसमें अभाव है, और अभाव जड़ में ही होता है, चेतन में नहीं। लेने की इच्छा का सर्वथा त्याग करने पर कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों योग सिद्ध हो जाते हैं। वास्तव में मुक्ति तक कुछ भी लेने की इच्छा जड़ता है, इसलिए भक्त मुक्ति भी नहीं चाहते। अगर कोई ऐसा कहे कि ईश्वर की भक्ति में पराधीनता है, स्वाधीनता तो मुक्ति में ही है, तो उनका कहना ठीक है, परंतु वास्तव में भक्ति में ही असली स्वाधीनता है। स्व के दो अर्थ हैं, स्व के दो अर्थ होते हैं, स्वयं और स्वकीय। अपने स्वरूप का नाम भी स्व है, जो अपना है, उसका नाम भी स्व है। परमात्मा अपने होने से स्वकीय हैं। स्वकीय की अधीनता में विशेष स्वाधीनता और निश्चिंतता है। जैसे बालक माँ के पराधीन नहीं होता, क्योंकि माँ पर नहीं है, माँ पर नहीं है, प्रत्युत अपनी होने से स्वकीय है। बालक के लिए अपनी अधीनता की अपेक्षा माँ की अधीनता ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि माँ की अधीनता में बालक का जितना हित है उतना अपनी स्वाधीनता में नहीं है। माँ की अधीनता में अपने पर कोई जिम्मेवारी न होने से बालक निश्चिंत रहता है, परंतु माँ उसका जितना ख्याल रखती है उतना वह अपना ख्याल नहीं रख सकता। इसलिए भगवान कहते हैं, सुन मुनि तोय कहूँ सहरोसा, भजें जे मोहि तज सकल भरोसा। करऊँ सदा तिन कह रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। तो हे मुनि, मैं आपको हर्ष सहित अपने भाव बताता हूँ। भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा। जो मुझको सारे संसार के भरोसों को त्याग करके मेरा भजन करते हैं और केवल भरोसा करते हैं, तो केवल मुझ पर ही विश्वास करते हैं। जब विश्वास मुझ पर करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, जब ये भावना से करते हैं तो करूँ सदा तिन के रखवारी। मेरा कर्तव्य बन जाता है कि मैं उनकी ऐसे रखवारी करूं कि जिम बालक राखे महतारी। जिस प्रकार बच्चे को उसकी माँ रखती है, और जिसका परमपिता परमात्मा रक्षक हो जाए तो पूरा संसार पूरा जगत कोई उसका भक्षक हो नहीं सकता। सीमक चाँप सके कोई तासु,
बड़ रखवार रमापत जासु। जीव परमात्मा का अंश है। परमात्मा का अंश होने से हम परमात्मा के हैं और परमात्मा हमारे हैं। रामायण में कहा कि ईश्वर अंश जीव विनाशी, ममैवांशो जीवलोक के भगवद गीता में कह दिया। अतः उनकी अधीनता पराधीनता नहीं है। जो इस तत्व में गहरा नहीं उतरता है उसी को ऐसा दिखता है कि भक्ति में पराधीनता है। वास्तव में उसने ईश्वर को पर मानकर, ईश्वर को दूसरा मानकर अन्य सत्ता को स्वीकार कर लिया। पर वही होता है जो बदलता है और स्व वही होता है जो कभी नहीं बदलता। शरीर बदलता है पर स्वयं नहीं बदलता। मात्र संसार बदलता है पर परमात्मा नहीं बदलते। उस परमात्मा के अधीन होना असली स्वाधीनता है। हमारी एकता परमात्मा के साथ है और शरीर की एकता संसार के साथ है। अतः हम और परमात्मा एक हैं, शरीर और संसार एक है। हम और परमात्मा अविनाशी हैं, शरीर और संसार नाशवान है। नाशवान के संबंध से पराधीनता होती है और अविनाशी के संबंध से स्वाधीनता होती है। इसलिए माता मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ऐसे ही हमारे भी भगवान ही हैं, दूसरा कोई हमारा अपना नहीं है। यह अपना कहलाने वाला शरीर भी हमारा नहीं है, पराया है। शरीर संसार के साथ हमारा नित्य निरंतर वियोग है और परमात्मा के साथ हमारा नित्य निरंतर योग है। इसलिए संसार के साथ हमारा संबंध रह ही नहीं सकता और परमात्मा से हमारा संबंध कभी छूट ही नहीं सकता। कर्मयोगी एवं ज्ञान योगी अकेले होते हैं और भक्त भगवान के साथ होता है। शरीर, पदार्थ, क्रिया आदि बदलने वाली वस्तुओं के साथ अपना संबंध न मानकर उसमें असंग होना, अकेला होना कर्मयोगी क्रिया से असंग होता है और ज्ञान योगी विवेक से असंग होता है। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार भगवान के साथ रहना भक्ति योग है। कर्मयोगी एवं ज्ञान योगी संसार से असंग होते हैं पर भक्त भगवान से प्रेम करता है। असंगता की अपेक्षा प्रेम विलक्षण है। प्रेम में जो आनंद है वह मुक्ति में नहीं है, वह असंगता में नहीं है। कर्मयोगी तथा ज्ञान योगी तो स्वयं अपना उद्धार करते हैं, परंतु भक्त का उद्धार भगवान करते हैं। अतः सभी साधनों में भक्ति ही विलक्षण है। सभी साधनों में भक्ति ही विलक्षण। इसलिए साधक को चाहिए कि नाशवान संसार और संसार में शरीर, संसार और शरीर के जो परस्पर संबंध हैं सभी नाशवान हैं। इनसे व्यवहार करते हुए अविनाशी परमात्मा से प्रेम करे और अपनी साधना में तत्पर लगा रहे। परमात्मा उसके जीवन को अवश्य ही सार्थक करेंगे। इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी को विराम देंगे। ओम
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।